जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान पूरी तरीके से तालिबान के कब्जे में जा चुका है, लेकिन अभी भी एक प्रांत ऐसा है जो अविजित है और यहीं से उठी है हुंकार, यहीं से उठी है ललकार, यहीं से विद्रोह की आवाज उठी है। ये विद्रोह की आवाज उठाई है अमीरुद्दीन सालेह ने। ये सालेह आज बहुत सुर्खियों में है क्योंकि इन्होंने ही ओसामा को एक वक्त पे मरवाया था और अब मुल्ला बरादर को उन्होंने सीधी चुनौती दी है और खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। और इन्हीं से अब सभी अफगानिस्तानियों को उम्मीद है कि यही अफगानिस्तान को बचाएंगे। तो कौन है ये अमीरुद्दीन सालेह, जो कि एक लड़ाका भी रह चुके हैं, जासूस भी रह चुके हैं और अब कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हैं। जानिए इनके बारे में। काबुल पर तालिबान के कब्जे और राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ देने के बाद अमीरुल्लाह सालेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर तालिबान को चुनौती दे दी है। अमीरुल्लाह शब्द का अर्थ होता है ईश्वर की आज्ञा या फिर अल्लाह का फरमान। नाम के मुताबिक अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह अवाम के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आए हैं। वो तालिबान से मुकाबले के लिए फिर तैयार हैं। तालिबान के खिलाफ उनका संघर्ष लगभग 3 दशकों से जारी है। आइए जानते हैं कौन है अमीरुल्लाह सालेह। सालेह का जन्म अक्टूबर 1972 में पंजशीर में ताजिक समुदाय में हुआ था। सालेह कम उम्र में ही अनाथ हो गए थे। 1990 के दशक में मुजाहिदीन बलों में सालेह शामिल हो गए थे। पाकिस्तान में सालेह का सैन्य प्रशिक्षण हुआ। लंबे समय तक नॉर्दर्न अलायंस, जिसे यूनाइटेड फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ जुड़े रहे। तालिबान के विस्तार के खिलाफ लगातार जंग लड़ते रहे। अब जब तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 में से 33 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है, तो एकमात्र अविजित प्रांत पंजशीर घाटी से अमीरुल्लाह ने तालिबान को फिर ललकारा है। उन्होंने 17 अगस्त को एक संदेश जारी कर कहा कि अफगानिस्तान के संविधान के मुताबिक अगर राष्ट्रपति गैर हाजिर रहता है या फिर इस्तीफा देता है तो फिर उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष हो जाता है। उन्होंने कहा, मैं अपने देश के लिए खड़ा हूं और युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अमीरुल्लाह के अफगानिस्तान में प्रभाव को इससे भी समझा जा सकता है कि तजाकिस्तान के दुशानबे में स्थित अफगानिस्तान दूतावास ने उनकी ही तस्वीर लगा ली है। तालिबान मार दे तो दुख नहीं, मैंने भी उन्हें मारा है। अमीरुल्लाह हमेशा से तालिबान के निशाने पर रहे हैं। उन पर जानलेवा हमले होते रहे हैं। पिछला बड़ा हमला सितंबर 2020 में हुआ था। तब बम धमाके में उनके आसपास के करीब 10 लोग मारे गए थे, पर वो बच निकले थे। हालांकि सालेह हमेशा बेखौफ रहते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं अपने परिवार और दोस्तों से कह चुका हूं कि अगर हमले में मैं मारा जाता हूं तो अफसोस मत करना, क्योंकि मैंने भी कई तालिबानियों को मारा है और मुझे इसका गर्व है। जासूस सालेह, जिसकी बात सुनकर मुशर्रफ भी बौखला गए थे। 2001 में तालिबान ने अमेरिका में आतंकी हमले किए थे। तुरंत बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तब अमीरुल्लाह अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए एसेट बन गए। उन्हें अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड बनाया गया। उन्हें जानकारी मिली थी कि ओसामा एबटाबाद के पास है। 2007-8 के करीब तत्कालीन पाक राष्ट्रपति मुशर्रफ और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई की एक मुलाकात में अमीरुल्लाह ने जब ये बात कही तो मुशर्रफ चिढ़ गए। मुशर्रफ ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा था, तुम्हें क्या मैं बनाना रिपब्लिक का राष्ट्रपति लगता हूँ? करजई से मुशर्रफ ने कहा, तुम इस जासूस को साथ क्यों लाए जो मुझे इंटेलिजेंस का पाठ पढ़ा रहा है। लड़ाई फिर उसी मोड़ पर आई जहां से शुरू हुई थी। अमीरुल्लाह की तालिबान से नफरत के पीछे उनका निजी अनुभव भी है। 1996 में तालिबान ने उनकी बहन का अपहरण कर लिया था। उन्हें खूब यातनाएं दी थी। सालेह ने टाइम मैगजीन में लिखा था कि इस घटना ने उनके मन में तालिबान के खिलाफ गुस्सा भर दिया था। इसे वो कभी भूल नहीं सकते। तालिबान के खिलाफ सालेह का संघर्ष आज फिर उसी मोड़ पर आ गया है जहां से उन्होंने शुरू किया था। पंजशीर में अहमद मसूद के साथ मिलकर इस लड़ाई को वो आगे बढ़ा रहे हैं। मसूद अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, जिनके नेतृत्व में सालेह ने 90 के दशक में तालिबान के खिलाफ संघर्ष किया था। सालेह ने तालिबान को चुनौती तो दे दी है, लेकिन इस जंग को जीतना उनके लिए किसी भी कीमत पर आसान नहीं होगा, क्योंकि देश के 34 में से 33 प्रांतों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में सालेह को अपने देश को तालिबान के चंगुल से आजाद कराने के लिए बड़ी तादाद में सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, जो फिलहाल उनके पास नहीं है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।